आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी परेड या पंक्ति या किसी छात्र छात्राओं से संबंधित है। कहीं भी स्कूल कॉलेज या कहीं जैसे किसी कतार है, कोई लाइन लगी हुई है तो उसमें जो संख्या बतानी है, कोई कहे कि ये का स्थान दाईं ओर से कितना है या ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की। उन्होंने कहा कि ये का स्थान दाईं ओर से 17वां है या 50वां है या 29वां है, कोई भी बात कहे, और दाएं से जैसे 50वां है और बाएं से कितना माह है, बाएं से 20वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने सदस्य होंगे। तो इस प्रकार के सारे प्रश्न सॉल्व होंगे सिर्फ एक ही वीडियो में और कुछ ही समय में, मतलब सिर्फ 4 से 5 मिनट हम समझेंगे और इसे फिनिश कर देंगे। तो देखो हम शुरू कहां से करते हैं। पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है, तो किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 17वां तथा बाएं से 23वां है तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं। देखो हमने क्या देखा प्रश्न में देखा ए का स्थान। देखो ए के स्थान पर वो किसी का नाम भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखा है हम वही लिखे रहने देंगे। तो देखो ए का स्थान कहां से, दाएं से 17वां है, मतलब 17 नंबर पर। देखो दाएं से मतलब इस तरफ से कहां पर है, 17वें नंबर पर। मतलब क्या, मतलब इसके पीछे अभी 16 लोग होंगे 16 लोग, तथा बाएं से 23 में, मतलब बाएं से देखो इस तरफ से 23 में पर है, मतलब इसके इस तरफ अभी कितने लोग होंगे, 22 होंगे। तो देखो इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है। अब देखो यहाँ ये जो आ गया 23वां, यहाँ ये आ गया 17वां। अब इसमें क्या है, वो एक ही व्यक्ति का बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है। इस तरफ से गिनते हैं तो कितना आता है, 17वां, इस तरफ से गिनते हैं तो कितना आता है, 23वां। इतना समझना है कि व्यक्ति एक ही की बात हो रही है। तो देखो जब इस प्रकार के हम सवालों को हल करते हैं तो हम क्या कहते हैं। तो देखो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि दाएं से, देखो दाएं से क्या है, देखो यहां हम इतना लिख देंगे, दाएं से कितना दिया गया है, 17, और देखो क्या बाएं से दिया गया है कितना, बाएं से दिया गया है 23। सिंपल, ये तो हमें कहीं से खोजना नहीं है, ये तो उसी में लिखा है तो हमने लिख दिया। अब देखो ये छोटा सा फॉर्मूला है, तो छोटा सा, तो देखो क्या होता है, टी बराबर, टी कहलाता है टोटल यानी कुल, वही तो ज्ञात करना है, कुल। तो टी बराबर क्या होता है, देखो दो साइड होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, तो ये देखो राइट कहलाती है दाएं साइड, और ये प्लस में कर देंगे बायां साइड भी तो है, तो देखो बायां साइड को लेफ्ट एल से, इसके दोनों प्लस करके हम एक को घटा देंगे। देखो कैसे, देखो एक को हम क्यों घटाएंगे, अभी हमने आपको बताया ना कि जो एक ही व्यक्ति है, जब एक ही व्यक्ति है तो वो इस तरफ से उसका स्थान क्या 23वां है, इस तरफ से उसका स्थान 17वां है। तो देखो उसी एक ही व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति तो एक ही है, उसका स्थान इस तरफ से गिन रहा है तो भी वो व्यक्ति गिन रहा है, और इस तरफ से गिन रहे हैं तो भी वही व्यक्ति 2 बार गिन जाता है। लेकिन 2 बार गिनता है तो स्थान तो वो एक ही लेगा, इसलिए यह एक उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार गिन रहा है, एक माइनस हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ क्या आएगा, देखो टोटल मतलब कुल। अब देखो तो यहाँ आर बराबर क्या, राइट साइड में कितना, तो देखो 17वां स्थान है, प्लस में देखो बाएं साइड में क्या है 23, तो देखो हम 23, इन दोनों को अब माइनस में 1 हो जाएगा। तो देखो अब क्या आ रहा है, 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा, देखो 7 3 10 का 16 से लगाइए, 3 और 1 4 हो गया 40। अब माइनस 1 कह देंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा 39। सिंपल, इतने सुपर क्वेश्चन, इतने सा अच्छा आंसर आ रहा है, इतने आसानी से हो जाएगा, बताओ किस पर नहीं बनेगा। सीधा हमने क्या दोनों को जोड़ दिया, एक घटा दिया। जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो हम दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बात क्या करनी थी, देखो जैसे हम एक और बात कर रहे थे कि यदि कोई क्या कहे, कोई परेड है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, तो देखो बात तो यही होगी ना। किसी ने कहा कि ऊपर से नीचे की ओर, किसी का, जैसे उन्होंने किसी का नाम ले लिया, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा राहुल का स्थान कितना है, ऊपर से नीचे की ओर 25वां है। अब इसी राहुल का स्थान नीचे से कितना है, नीचे से 20 में बता दिया,
तो देखो बात तो वही हो रही है। तो राहुल 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार गिन रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो 25 और 20 45 हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे 44 आएगा। तो इस पंक्ति में इसमें ऊंचाई से नीचाई तक कितने आदमी होंगे, तो वो सिंपल आसानी से निकल आएगा कि उसमें कितने 44 आदमी होंगे। तो इस प्रकार चाहे पंक्ति हो या कोई लाइन हो या परेड हो, तो इस प्रकार से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब रहती है बात किसकी, अब रहती है बात जैसे किसी दो व्यक्ति की बात करें, जैसे यहां से उन्होंने कहा ए का स्थान, सिर्फ एक ही व्यक्ति की अभी बात चलती है, लेकिन जब ऐसा प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न है, ऐसा आएगा कि ए का स्थान दाएं से कितना है, दाएं से कितना है, जैसे दाएं से 20 है, ए का स्थान दाएं से 20 में है, तथा बी का स्थान बाएं से, बी का स्थान बाएं से 23 में है, या कुछ भी लिख दे। तो इस प्रकार के सवाल दूसरी ट्रिक से करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।